हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो अब हम आज क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास क्या नाम है इसका? पॉलिनोम। ओके, तो बच्चों हेडिंग बना लीजिए। नेम ऑफ द टॉपिक इज पोलिनोमियल। ठीक है। और बच्चों ये जो है ना, ये आपके क्लास 9th से थोड़ा सा मैच करता हुआ है, बहुत ज़्यादा कोरिलेट करेगा क्लास 9th से। और मैं आपको बता दूं कि अगर एक ही क्लास में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा, इतना छोटा टॉपिक है हमारा ये कि एक ही क्लास में कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर लिखता हूँ। आपके सामने देखिए, मैं आपके सामने कुछ पॉलिनोमियल लिखता हूँ। तो ये कुछ पॉलिनोमियल है जो आपने क्लास 9th में पढ़े हैं। पहला पॉलिनोमियल मैंने लिखा a0। ठीक है। अगला पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, a1x, या इसे मैं बेहतर तरीके से लिखूंगा तो मैं लिखूंगा a0 प्लस a1x। फिर नेक्स्ट पॉलिनोमियल px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। ठीक है। और फिर px इक्वल्स टू, अगला लिखूंगा मैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। आप एक कॉमन चीज देख रहे हैं बेटा, हर इस स्ट्रक्चर में आपके सामने एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर x की डिग्री कितनी है? 0 है। x की पावर क्या है? 0 है। ये सब के सब क्या है? ये आपके सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये सब के सब? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैथ्स की भाषा में ये जो मैंने आपको लिखा है, ये सबसे पहले क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बेटा याद रखना, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होंगी? होल नंबर। क्या होंगी बेटा? होल नंबर। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है ना। अब तो ऐसे ही आड़े टेढ़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर। क्या होती है? होल नंबर। तो केवल ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, उसको आप क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो देखिए, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर पावर क्या है? बेटा a0 को आप लिख सकते हो a0 इंटू 1, क्योंकि a0 बन जाए a0। और a0 इंटू 1 को लिख सकते हो a0 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि मैथ्स में 1 का मतलब होता है x की पावर 0। मतलब यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की क्या है? 0। तो 0, इसकी डिग्री कितनी हुई? 0। कितनी डिग्री हुई? 0। तो बेटा यहाँ पर जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 0। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 1। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी होगी बोलो? हाँ, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 1, और यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो इधर पर डिग्री पॉलिनोमियल की 2 हो जाएगी। यहाँ पर ये डिग्री कितनी है बच्चा? 3। यहाँ पर ये डिग्री कितनी है? 3। ठीक है ना। अब आप जो है और लिखें 4 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो 4 डिग्री में a0 प्लस a1x हो सकता है, a2x स्क्वायर हो सकता है, a3x क्यूब भी हो सकता है, और a4x क्यूब पावर 4 तो होगा ही होगा। तो ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का? डिग्री 4 का पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया ये बात आपको मेरी? ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल केवल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री क्या होती है? होल नंबर होती है। समझ में आ गया? डिग्री क्या होती है? होल नंबर। मतलब मान लो कि ये फैमिली अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की है, ये फैमिली किसकी है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की है। तो इसका थोड़ा सा हिस्सा जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा। इसका थोड़ा सा हिस्सा क्या होगा? पॉलिनोमियल। ठीक है ना। पॉलिनोमियल मतलब आप क्या कह सकते हो कि सारे पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, मगर सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। जैसे मैं आपके सामने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर
+1/x। ये देखिए, अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है मगर ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये x² हो जाएगा और ये +1/x हो जाएगा, ठीक है ना। एक x से एक x क्या हो गया? कैंसिल। कितना बच गया? x। और 1/x को आपने क्या लिखा है? x⁻⁻1। तो ये x⁻⁻1। -1 पे फोकस कीजिए। क्या ये होल नंबर है? नो। वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बेटा ये होल नंबर नहीं है। और अगर ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक्सप्रेशन तो है मगर ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बच्चों अच्छो समझ में आ गया? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहली चीज तो हमने आपको पॉलिनोमियल बता दिया। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है। तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग लिख लें, है ना। अब पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, है ना। अच्छा, पॉलिनोमियल की मीनिंग तो मैंने बताई नहीं। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसे क्या कहते हैं आप? पॉलिनोमियल, है ना। मैनी टर्म्स, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसे पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बताता हूं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैं कितने डिग्री का बता रहा हूं? डिग्री एन का। डिग्री एन का पॉलिनोमियल तो कैसे लिखेंगे बच्चों? पी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले आपके पास में लोएस्ट पावर का टर्म, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसको बेटा। लोएस्ट पावर मतलब जिसमें एक्स की कोई पावर ना हो या एक्स की जीरो पावर हो। एक्स की क्या पावर हो? जीरो। देखिए इसमें एक्स की पावर कोई नहीं है। फिर आगे बढ़ाइए। फिर क्या हो सकता है? एक्स की पावर 1 हो सकती है। फिर क्या हो सकता है? एक्स की पावर 2 हो सकती है। फिर एक्स की पावर 3 हो सकती है। हम्म। फिर यहाँ पे एक्स की पावर 3 भी हो सकती है। A3 एक्स की पावर 3, फिर A4 एक्स की पावर 4। बट डिग्री कितनी है? n है। तो हमें अप टू कहां तक जाना पड़ेगा बेटा? an एक्स की पावर n। ठीक है। और सबके सब जीरो हो जाएं क्योंकि डिग्री n करना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे an कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होने देना है, ठीक है ना। an कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होने देना है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो बेटा। तो पी एक्स इक्वल टू देखो ए एन एक्स की पावर एन। फिर कम करोगे मगर वो चीज दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। फिर कम होते 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 हम 4 पे आएंगे। A4 एक्स की पावर 4, फिर A3 एक्स की पावर 3, फिर A2 एक्स की पावर 2, फिर A1 एक्स की पावर 1 एंड लास्ट में कितना आएगा? A0। A0 बेटा जो लास्ट में आता है बिना एक्स का टर्म उसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। और मुझे बताओगे आप लोग कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है? वेरी गुड। कांस्टेंट टर्म की कितनी डिग्री होती है? जीरो, क्योंकि उसमें एक्स की पावर क्या हुआ करती है? जीरो होती है। तो ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, है ना। और आज हमारे सिलेबस में बेटा कौन कौन सा पॉलिनोमियल है? अब हमारे सिलेबस में जो है केवल आपके पास हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? बस हमको केवल इससे लड़ाई करनी है। हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख देता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री कितनी होती है? बोलो। सब पढ़ के आए हो 9th क्लास में। डिग्री कितनी होती है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। A0 प्लस A1x प्लस A2x का स्क्वायर। अब बेटा ये क्या था? ये समझने के लिए बहुत टफ लग रहा था लोगों को, है ना। तो इसको थोड़ा सा फिर लोगों ने पलट दिया। बोले एक काम करो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लाओ। बोले ठीक है। फिर A2x², फिर A1x और फिर कितना? A0। फिर बोले ये A2 A1 A0 तो है तो कोफिशिएंट ना, इसलिए इनके नाम ही बदल दो। तो बेटा सिंपल फॉर्म में ही आपको क्या दिखने लग गया? AX²
प्लस बी एक्स और प्लस कितना सी। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या जीरो नहीं होना चाहिए, ए की बी की सी? बताओ। बिल्कुल गलत, सी बच्चे बोल रहे हैं। देखो बी जीरो हो जाए सी जीरो हो जाए चलेगा, मगर क्वाड्रेटिक है मतलब डिग्री टू बची रहनी चाहिए, तो इसलिए यहां पर ए कभी भी जीरो नहीं होगा, ए कभी भी जीरो नहीं होगा। समझ में आ गया? तो बच्चों ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ते हैं जीरोज। क्या पढ़ते हैं? जीरोज। जीरोज का ही दूसरा नाम है बेटा रूट्स, और इसी का दूसरा नाम है, जीरोस कहते हैं इसी को, रूट्स कहते हैं, और इसी को बोलते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक ना? तो चाहे जीरोस बोल दो, चाहे रूट्स बोल दो, चाहे सॉल्यूशन बोल दो, किसका सॉल्यूशन, किसकी हम ये बातें पढ़ने जा रहे हैं? हम ये बातें पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक ना? रूट्स जीरोस सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए बेटा, रूट्स जीरोस सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स का, जीरोस का या सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बेटा जैसे कोई आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है पी एक्स, तो पी एक्स आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है। बेटा ऐसी वैल्यू जो इसकी वैल्यू को जीरो कर दे, एक्स की वो वैल्यूज जो क्या कर दे, इसको जीरो कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। पी एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्यों भाई जय, क्लियर है? तो ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। अब मैं कुछ वैल्यू इसको खिला करके देखता हूं कि ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने सबसे पहले x के प्लेस पे इसको 1 खिलाया। क्या खिलाया? 1। तो वैल्यू P1 पर कितनी निकलेगी? 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस कितना 6। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 6 प्लस 1 7 हो गया। 7 माइनस 5 बोलो कितना आ गया? 2। मतलब x की जगह 1 खिलाने पर वैल्यू क्या दे रहा है? ये 2 दे रहा है ना? x की वैल्यू 1 देने पर पॉलिनोमियल ने क्या वैल्यू दी? 2 दे दी। यू कैन से द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1 इक्वल्स टू हाउ मच? 2। तो बताओ क्या जीरो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। मतलब जो खिलाया है आपने वो जहर नहीं है, वो पॉइजन नहीं है, वो जीरोज नहीं है। सो x इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो, नॉट अ जीरो कह लो, नॉट अ जीरो, या नॉट अ रूट, या नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है ना? इसको हम रूट बोलते हैं। चलो अब हम रूट का नाम देते हैं। अगला, अब हम x इक्वल टू 2 खिला के देखते हैं। क्या खिलाएंगे बेटा? x इक्वल टू 2। चलिए, तो एट x इक्वल टू 2 खिलाएंगे हम। x इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। चलो देखो ध्यान से बेटा, पहले देखो बाद में लिख लेना। तो x इक्वल टू 2 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस का कितना 6। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 5 टू जा 10 और प्लस कितना 6, 6 और 4 10 हो गया, 10 में से 10 का कितना हुआ 0। मतलब x इक्वल टू 2 खिलाने पर पॉलिनोमियल ने क्या वैल्यू दे दी? 0 दे दी। पॉलिनोमियल मर गया। पॉलिनोमियल क्या हो गया? मर गया। तो जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल मर जाता है या 0 वैल्यू देता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका जीरोस बोलते हैं, उसी को रूट्स बोलते हैं। तो लिखेंगे हम यस, x इक्वल टू 2 इज अ रूट लिख लो, या इसी को क्या बोलते हैं? जीरोस। इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा? नहीं 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 नहीं, 2,0 नहीं लिख सकते हो आप। 2,0 नहीं लिख सकते हो आप। देखिए 2,0 बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं आप। 2,0 इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 2,0 मतलब दो सोल्यूशन हो जाएंगे, एक 2 और एक 0। जबकि आपकी x की वैल्यू 2 पे सपोर्ट कर रहा है। समझ गए? x की वैल्यू 2 पे, आप x की वैल्यू 0 डाल करके देख लो, आपका 0 नहीं होगा। x की वैल्यू 0 डालो, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बट 6 0 नहीं होगा। तो x इक्वल टू 2 ही रूट कहलाएगा। समझ गए? तो बेटा ये कहलाएगा रूट। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने जीरोस होते हैं, हम कैसे चेक करें? तो बेटा रूट रूल में लिखा देता हूं आपको। रूल, रूल ये है ना,
कि जितनी डिग्री होती है, नंबर ऑफ डिग्री इक्वल्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। समझ में आ गया? जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने जीरोस हो सकते हैं। जैसे यहां पर आपके पास में कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, पॉलिनोमियल आपके पास में दिया गया है, दिस इज गिवन पॉलिनोमियल। बोलो यस की नो? बेटा ये बताओ इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। तो इस तरीके के किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 है अगर, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल सकते हैं? हाँ, मैं बार बार इस बात को कर रहा हूं। इस साल यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। इस बार में क्वेश्चन में आया था कि किसी इक्वेशन के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। तो लोगों ने जीरोस निकाले और एक जीरो लिख करके आया और वहां पर उसने एक लिख दिया, जबकि आंसर 2 था। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, आंसर कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अब मैक्सिमम मतलब किसी चीज को अगर डबल डबल पावर है, डिग्री 2 है, तो उसके लिए कितने पॉइजन, कितने जहर हो सकते हैं, उसको जीरो करने वाले 2 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम, है ना? हो सकता है कि एक जीरो निकले और हो सकता है कोई जीरोस ना निकले। समझ में आया? मतलब हो सकता है कि आपके एक ही जीरोस निकले और हो सकता है कितना, एक भी ना निकले। समझ में आया? भले डिग्री 2 है, भले डिग्री 2 है ना? तो मैक्सिमम 2 लोग इसको जीरो बना सकते हैं। मैक्सिमम कितने लोग जीरो बना सकते हैं? 2 लोग। ठीक है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस, है ना? तो इसके 2 जीरोस होंगे। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं हुई? चलिए एक बार और इसको क्लियर करता हूं। देखो बेटा, ये आपके पास में दिया गया है पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके पास में पॉलिनोमियल दिया गया है। अब इसको समझना थोड़ा और अच्छे से। एक एग्जाम इस बार का जो क्वेश्चन आया था, ग्राफ से क्वेश्चन आया था, तो ग्राफ से मैं बताता हूं आपको। बेटा ये px है, px मतलब आउटपुट, आउटपुट को बेटा y बोलते हैं, और यहाँ पे इनपुट x है, x ax² प्लस bx प्लस c। आप x की वैल्यू डालोगे और आपको y की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू डालोगे और आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी। बेटा जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना, आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, तो आपको इसका जो ग्राफ मिलेगा, इस तरीके के किसी भी इक्वेशन का जो ग्राफ मिलेगा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस तरीके के किसी भी पॉलिनोमियल का आपको जो ग्राफ मिलेगा बेटा, उस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। क्या बोलते हैं उस ग्राफ को? पैराबोला। ये देखो बेटा, ये वो ग्राफ है, ये पैराबोला वो ग्राफ है ना? ये ग्राफ है पैराबोला का। ठीक है? और ये ग्राफ होता है, ये होता है y एक्सिस और ये होता है x एक्सिस। ये क्या होता है? y एक्सिस, और ये क्या होता है बेटा? x एक्सिस। देख रहे हैं आप? एक y एक्सिस है और ये क्या है? x एक्सिस है। अब क्या क्या सिचुएशन हो सकती है देखना बेटा। अब जीरोस का मतलब क्या होता है, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं और बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि आपको पूरी इसकी फीलिंग आ जाए। जीरोस का मतलब होता है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। मतलब अल्टीमेटली y किसके इक्वल हो जाता है? जीरो के इक्वल, क्योंकि y आउटपुट है और आउटपुट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जीरो। तो y जीरो कहां पर होता है बेटा? ध्यान से याद करो, y जीरो बेटा हमेशा x एक्सेस पे होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? हाँ, किसी ने कहा ओरिजिन, तो ओरिजिन भी तो बेटा x एक्सिस और y एक्सिस के क्रॉस पे ही बैठा होता है। और यहां पर देख लो, यदि अगला पॉइंट लोगे तो क्या होगा? 1,0। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? 2,0। मतलब x की वैल्यू कुछ भी है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। x की वैल्यू कुछ भी है, y की वैल्यू क्या होगी? जीरो। अब देखिएगा, मैं 3 सिचुएशन बना रहा हूं आपके सामने, वो 3 सिचुएशन आप अच्छे से समझिए कि क्या क्या हो सकता है। ये देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये पैराबोला इस तरीके से निकल करके चला गया। ये पैराबोला किसका था? क्या था बेटा इसको? ये था ax² प्लस bx प्लस c था। बताइए, क्या इसकी वैल्यू कहीं पर जीरो हो रही है इस पैराबोला की? नहीं हो रही है, क्योंकि नीचे x एक्सिस को काट ही नहीं रहा है। मतलब एक सिचुएशन है, भले ही पावर 2 है, मगर इस केस में इसके कोई जीरोस नहीं मिल रहे हैं। तो आपके पास क्या होगा?
नो रियल जीरोस। समझ गए? तो अगर ऐसा कोई पैराबोला है तो यहां पर इसके कुछ जीरोस निकल रहे हैं क्या? नहीं निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए यहाँ पे? जीरो। आपसे बोलेंगे कितने जीरोस हैं? जीरो। नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स लिख लो। आप लोग जीरोस सुनने में बड़ा अजीब लगता है क्योंकि रूट्स भी जीरोस और जीरो लिखना है दोनों। तो नंबर ऑफ रूट्स, हाउ मेनी रूट्स आर देयर? नो रूट्स, है ना? नो रूट्स यू कैन से जीरो रूट्स, दैट इज इक्वल्स टू जीरो रूट्स। टच ही नहीं करा उसने, काटा ही नहीं एक्स एक्सेस को। देखो वाई का लेवल ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ पे वाई का लेवल मिनिमम हुआ है बट वाई नीचे आ ही नहीं रहा है। चलो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखते हैं। ये देखिए, बताइए, यहां पर बताइए मुझे कि ये पैराबोला कितनी जगह जीरो हो रहा है? दो जगह, एक यहां पर और एक यहां पर। बोलो क्लियर हुआ? इस पैराबोला की दो वैल्यूज जीरो मिल रही हैं, मतलब हाउ मेनी रूट्स आर देयर? टू रूट्स। ये देख लीजिए, कितने रूट्स हो गए? टू रूट्स हो गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स टू रूट्स हो गए। तो बेटा पहले वाले रूट का नाम दिया जाएगा अल्फा। क्या नाम दिया जाएगा? अल्फा। तो एक्स की पहली वैल्यू अल्फा होगी और एक्स की वैल्यू अल्फा पे वाई की वैल्यू क्या निकलेगी? जीरो। वेरी गुड। एक्स की वैल्यू दूसरी क्या होगी? बीटा। और दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी? जीरो। वाई की वैल्यू क्या निकलेगी? जीरो। क्योंकि एक्स की वैल्यू तो है, वाई तो यहाँ पे जीरो हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस में सारे वाई क्या होते हैं? जीरो। एक्स एक्सिस पे सारे वाई क्या होते हैं? जीरो। क्लियर है सबको ना? हाँ। दो रूट्स हो गए। तो देखो आपने देख लिया जीरो रूट्स का केस, दो रूट्स का केस देख लिया, एक और केस देख लो। बताइए, हाउ मेनी रूट्स? वन रूट्स है, चाहे उसी को अल्फा बोल दो उसी को बीटा बोल लो, क्योंकि दोनों मर्ज हो गए हैं। दोनों क्या हो गए हैं? मर्ज हो गए हैं। तो ये वाई एक्सेस हुआ, ये एक्स एक्सेस हुआ। तो हाउ मेनी रूट्स आर देयर? ओनली वन रूट। ओनली वन रूट। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इतना पढ़ाने के बाद मैं आपके सामने एक सवाल पूछ रहा हूं, है ना? जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, आपके 2025 के एग्जाम में वो क्वेश्चन आया। क्वेश्चन था पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपके सामने एक इक्वेशन दिया गया है, ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया गया है। सॉरी, इक्वेशन नहीं। इक्वेशन तब तक नहीं कह सकते हो जब तक इक्वल में जीरो ना हो, याद रखना। अभी ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है ये? पॉलिनोमियल। क्वेश्चन था कि दिस गिवन पॉलिनोमियल हैव, ऑप्शन नंबर ए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली थ्री रूट्स या थ्री जीरोस। ऑप्शन नंबर टू, एग्जैक्टली टू जीरोस या टू रूट्स। थर्ड, मैक्सिमम थ्री रूट्स, है ना? फोर्थ, मिनिमम थ्री रूट्स। बताइए कौन सा सही आंसर है? चार ऑप्शन थे, ये 2025 के एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन है। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है? अभी मैंने आपको बता दिया, ये इसका आंसर आप बता सकते हैं जितना मैंने आपको पढ़ाया। बताओ भाई शौमा, कौन सा करेक्ट आंसर है? सी, ए वाला, एग्जैक्टली थ्री रूट्स? बिल्कुल गलत। करेक्ट आंसर है बेटा सी वाला। मैंने बताया था कि हमेशा डिग्री जो होती है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट के बारे में बताती है। इसकी डिग्री यहां पर कितनी है बोलो? डिग्री कितनी है? थ्री। तो बेटा इसके तीन रूट्स हो सकते हैं, अधिकतम हो सकते हैं। मैंने लिखाया भी था कि डिग्री का मतलब जितने मैक्सिमम रूट हो सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ डिग्री इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस या मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स। तो अगर इसकी डिग्री थ्री है, इसकी डिग्री यदि थ्री है तो इसके मैक्सिमम थ्री रूट्स हो सकते हैं। पहला रूट का नाम दिया जाएगा अल्फा, सेकंड का बीटा, थर्ड का गामा। ओके, अल्फा बीटा गामा। बट जरूरी नहीं कि थ्री डिग्री है तो थ्री रूट ही होंगे। यहां पर अगर डिग्री थ्री है तो थ्री डिग्री होने के बावजूद हो सकता है कि पूरे के पूरे रूट्स निकल आए, थ्री रियल रूट्स निकल आए। हो सकता है केवल दो रियल रूट्स निकले, हो सकता है एक रियल रूट्स निकले, और हो सकता है कोई भी रूट ना निकले। मतलब हाउ मेनी रूट्स? जीरो रूट्स। अरे अभी तो आपने देखा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था। इसकी डिग्री देखो भले टू है मगर इसके कितने रूट्स निकले? जीरो रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है।
इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इसका इक्वेशन बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके बाद भी इसके कितने रूट्स हैं? एक रूट्स हैं। बोलो समझ में आया? तो डिग्री को देख करके बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स का पता चलता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डिग्री को देख के क्या पता चलता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स का, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स का। बोलिए क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलिए ग्राफिकल क्वेश्चन देता हूं, आपसे पूछता हूं कि बताइए इस पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख के बताइए कि इसके कितने जीरोज हैं। हाँ, चलिए बताइए इसके कितने जीरोज आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक पॉलिनोमियल है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर? इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? ये कोई गिवन पॉलिनोमियल है। 4। चलिए काउंट करते हैं कि कितने जीरोज हैं। ऐसा क्वेश्चन था क्या नाइन्थ में? देखिए 1 2 3 एंड 4, बिल्कुल सही। इसकी वैल्यू 4 जगह जीरो हो रही है। यहां पर इसका लेवल जीरो हो गया क्योंकि लेवल यानी वाई, तो वाई का लेवल पहला यहां पे जीरो हो गया। ओके, फिर दूसरा रूट यहां पे मिलेगा, तीसरा रूट यहां पे मिलेगा एंड फोर्थ रूट यहां पे मिलेगा। सो हाउ मेनी रूट्स आर देयर? 4 रियल रूट। तो इस इक्वेशन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितने रूट्स हैं? 4 रियल रूट्स। चलिए क्लियर हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है जिससे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला आएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में कि आपको फाइंड करना पड़ेगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और वेरीफाई करनी पड़ेगी रिलेशनशिप। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पूरा पूरा कराता हूं, ठीक है ना? यही क्वेश्चन हम ले चलते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो चलिए यही क्वेश्चन हम ले चलते हैं और इसी को हम सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पे आ जाएगा, ये आ गया क्वेश्चन। चलिए जीरोस फाइंड करना है। हमने बहुत बहुत सारा काम तो ऐसे क्वेश्चंस का पिछले साल कर रखा है नाइन्थ में। तो जीरोस फाइंड करना है तो सबसे पहले आप गिवन पॉलिनोमियल लिख लीजिए। तो आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है भाई? आपके पास गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल आपके पास में है, गिवन पॉलिनोमियल आपके पास में है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। बोलिए दिया है ना? अब सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों आपको? सबसे पहला काम आप इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। इसे नंबर 1 दे दें और आप इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। तो आपको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हमने क्या सिखाया? एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना? इससे हमने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल आपको बताया है। तो बताइए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दिख रही है कंपेयर करने पर? ऑन कंपैरिजन बताइए ए की वैल्यू क्या दिख रही है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं बच्चे, एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं। अरे एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 1 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए है भाई, ऐसा मत बोलो प्लीज। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है तो यहाँ ए की वैल्यू 1 है। बोलो बी की वैल्यू कितनी है? 7। और सी की वैल्यू कितनी है? 12। तो ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। बोलो आ गया? क्लियर है? अगेन क्वेश्चन को हम फिर से ले चलते हैं। देखिए अपने पास जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इसी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है ना? जगह ज्यादा लगेगी इसलिए हमने फिर से नई शीट ले ली है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो पहला काम क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करेंगे। नंबर 1 दे दें और आप स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? पी एक्स होता है, एफ एक्स होता है। एफ एक्स मतलब फंक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, वेरिएबल एक्स है। और हमारा इक्वेशन क्या होता है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑन कंपेयर बच्चों, कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो बोलो ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 7। और सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आपको पता है कि जीरोस के लिए आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टराइज के लिए लगती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आपको बताया गया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है कि शुरू और अंत के टर्म का मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट का, ए और इसका। तो आपने ए और सी को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना?
तो ये साइड की चीज है, ये रफ वाला पार्ट है। तो कुल मिलाकर के आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, बोलो 12 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पर यानी प्रोडक्ट करने पर 12 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला 7, याद रखिएगा। तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर का अंदाजा लगाना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो 4 और 3 कैसे रहेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 12, और जोड़ने पर कितना आ रहा है 7, तो 4 और 3 सही सूट कर रहे हैं। और ब्रेक किसको करना है, मिडिल को। तो 7x को हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3x, क्योंकि 4 की जगह 4x और 3 की जगह 3x। तो चलिए ब्रेक कर देते हैं। सो लिखेंगे, सो एफ एक्स इक्वल टू, यहां से ये तो कंपैरिजन हो चुका है, कंपैरिजन के बाद हम लिखेंगे सो नाउ एफ एक्स जो है अपने पास वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। मेथड का नाम ही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब आजू बाजू वाले टर्म को बिल्कुल कुछ नहीं करना, मिडिल वाले को तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस कितना बच्चों 12। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। देखो अब ध्यान से बेटा, कॉमन लेना और कॉमन आएगा ही तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। x प्लस 4x कॉमन ले लिया, आगे से क्या कॉमन ले लिया 3, तो क्या बन गया x प्लस 4। नाउ अब दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, देखो x प्लस 4। तो फाइनली आपके पास में क्या आ चुका है, x प्लस 4 एक्स प्लस 3, ये आपके पास आ गया। पॉलिनोमियल का आपने अभी तक क्या किया, फैक्टराइजेशन किया है। क्या किया है, फैक्टराइजेशन। आपने इसे टुकड़ों में बांट दिया, आपने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, है ना, आपने इसे टुकड़ों में बांट दिया। अब आप लिखेंगे एट जीरोस। हम जानते हैं कि जीरोस पे क्या होता है, जीरोस वो वैल्यू होती है जिसपे पॉलिनोमियल खुद क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई है, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3। आप क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए। आप जीरो हो गए, तो जीरो पहले आएगा एक्स प्लस 4, मैं जीरो होऊंगा। तो एक्स प्लस 4 अगर जीरो होगा तो आंसर निकल करके आएगा, बोलिए एक्स इक्वल टू कितना, -4। एक्स इक्वल टू कितना, -4। तो ये देखिए, ये बन गया आपका पहला रूट्स। क्या है ये, पहला रूट है या पहला जीरोस है। सेकंड है ना, बीच में लिखिए और, क्या लिखेंगे बीच में, और या तो ये जीरो होगा या तो ये। तो और का मतलब या x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों x इक्वल टू कितना, -3। बोलो दो रूट आ गए हैं, है ना, दो जीरोस आ गए हैं। अब इनके नाम दे दो अपने हिसाब से। सो वी हैव टू जीरोस, -4 एंड -3। तो आप लिखेंगे सो अल्फा इक्वल टू -4 एंड बीटा इक्वल टू -3। इनका नाम आपने दे दिया -4 और -3 का, अल्फा इक्वल टू -4 एंड बीटा इक्वल टू -3। बोलो क्लियर। ये क्वेश्चन का बेटा एक पार्ट हमारा फिनिश हो गया। क्वेश्चन ने क्या कहा था, फाइंड द जीरोस। तो बेटा आंसर आ गया हमारा x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -3। ये पहला पार्ट फिनिश हो गया, बोलो ठीक है। अब आता है दूसरा पार्ट, रिलेशनशिप वेरीफाई करना। क्या वेरीफाई करना, हाँ। तो रिलेशनशिप बिटवीन, दूसरा पार्ट है बेटा इसका, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, रिलेशनशिप कोफिशिएंट जो आपके पास में थे, कोफिशिएंट मतलब वही एबीसी, ये जो थे आपके पास में, एंड जीरोस, कोफिशिएंट एंड जीरोस, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हुआ करती है बच्चों, इसको हमको वेरीफाई करना है। अब मैं वो रिलेशनशिप पहले लिखा रहा हूं, दो रिलेशनशिप होती है, एक फर्स्ट, फर्स्ट रिलेशनशिप होती है बच्चों की जो सम ऑफ जीरोस होता है, जो जीरोस आपने निकाले हैं उनका जो जोड़ होगा वो किसके इक्वल होगा, बोलो मेरे साथ, -b/a। बोलो -b/a के, ठीक है ना। मतलब सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -b/a के। पहली रिश्तेदारी ये है। देखो किसके किसके बीच में रिश्तेदारी निकल रही है, ये जीरोस वाला पार्ट है और ये क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये आंसर वाला पार्ट है। आंसर हमने निकाले ना, अल्फा बीटा तो हमारे हैं, और ए बी किसका है, क्वेश्चन का है। चलिए अब दूसरी रिलेशनशिप भी लिख देता हूं मैं लगे हाथों। चलो पहले इसको कर लेते हैं, बाद में दूसरी रिलेशनशिप बता दूंगा, या यहीं पर लिख देता हूं। दूसरी रिलेशनशिप होती है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है बेटा, c/a के इक्वल आएगा। मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a के इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपकी सही सही आ रही हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही किया आपने।
रिलेशनशिप वेरीफाई होगी, और आपने यदि नहीं किया है तो गलत हो जाएगी। आइए देखते हैं, चलो नोट करते हैं, देखते हैं। बोलो अल्फा कितना निकाला आपने? अल्फा कितना निकाला? -4, और बीटा कितना? -3। तो बेटा यहाँ पे अल्फा की जगह -4, और माइनस है तो ब्रैकेट में, और बीटा यहाँ पे हो गया -3, अल्फा प्लस बीटा। दिस शुड बी इक्वल टू -b/a। तो ये माइनस, बोलो बी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है भैया? बी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? ये देखो मैंने लिखी है 7। क्या है बी की वैल्यू? 7। और ए की वैल्यू कितनी है? 1। चलो चेक करते हैं। -4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -4 -3 शुड बी इक्वल टू 7/1, 7। बोलो 4 और 3 कितना हो गए? 7। और यहाँ भी क्या है? दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो यहाँ पे लिखेंगे आप वेरीफाइड। क्या लिखेंगे? वेरीफाइड। रिश्तेदारी बिल्कुल सही है, समझ गए? बिल्कुल सही रिश्तेदारी है। अगला देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए C/A के। बोलो अल्फा कितना निकला है? -4, और बीटा कितना निकला है? -3। ये किसके इक्वल आना चाहिए बेटा? C कितना है क्वेश्चन में? बोलो 12 है, तो 12/1, 12/1। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 3 जा 12, और 12 इक्वल टू कितना आ रहा है? 12। तो ये भी क्या हो गई? वेरीफाइड। तो बेटा खत्म हुआ, ये आपकी क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से देखिए, यहाँ ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू दिस, है ना? इस वाले पार्ट को आपको नहीं देखना, बस उसी ने मैंने -b/a लिख दिया, उसी को इसने कांस्टेंट टर्म और C/a ऐसा ऐसा करके लिख दिया है। बोलो ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, कर लिया अच्छे से, समझ में आ गया ना? और ये बेटा हर साल आता है, इसके बिना पेपर ही नहीं बनता है। 4 मार्क्स आपको फ्री के मिलने वाले हैं, है ना? इस साल का भी मैं आपको पेपर दिखा दूंगा। हाँ, तो आप देख लीजिए, यदि पेपर आप यदि यहाँ लाए हैं तो मैं यही दिखा दूं आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर लें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2025 जो अभी अभी हुआ एग्जाम, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, फाइनल 10th एग्जाम का। देखिए क्वेश्चन क्या है, यही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है वो क्या दिया गया है? px इक्वल टू 9s² -6s +1। थोड़ी सी यहाँ पे गलती करी है मैंने आपको जानबूझ के सिखाने के लिए। यहाँ पर वेरिएबल s है, इसलिए आपको यहाँ पे px नहीं लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखना पड़ेगा? ps, क्योंकि ये s का पॉलिनोमियल है। कह रहा है कि इसके रूट्स फाइंड करो और रिलेशनशिप वेरीफाई करो। देखो क्वेश्चन एक कंफ्यूज बस किया है, आपको इसने x की जगह s दे दिया है। x की जगह क्या दे दिया है? s दे दिया है। तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो, है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे तो इसे नंबर 1 दे दो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो, इसका कंपैरिजन करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस क्या? c। बट अभी तो s की जरूरत है, तो हम हर जगह क्या कर देंगे? बोलो s कर देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा s में चलेगा। ps इक्वल टू as² प्लस bs प्लस c। कंपैरिजन कर लो। बोलो बच्चों a की वैल्यू कितनी? 9। b की वैल्यू कितनी? -6। और c की वैल्यू कितनी? +1। क्लियर है? ये 3 वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब आपको वही दिमाग लगाना है, आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो चलो एक बार हम फिर लिख लेते हैं। ps इक्वल्स टू अगेन 9s² -6s और प्लस कितना? 1। चलो अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा रफ वाले पार्ट में। बेटा मल्टीप्लाई करो, किसका किसका मल्टीप्लाई होता है? शुरू वाले का लास्ट वाले का। मल्टीप्लाई करने पर 9 1 जा 9 आ रहा है, और सम करने पर कितना आ रहा है? -6। तो ऐसे नंबर चाहिए हैं, मल्टीप्लाई करो तो -9 आ जाए और सम करो तो -6। तो -3 कैसे रहेंगे? -3 ऐड कर दोगे तो -6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो +9 आ जाएगा। तो बेटर है, मैं यहाँ पे लेता हूँ 9s² और -6x को ब्रेक कर दिया, -3s +1। अब बच्चों यहाँ से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है? 3s। 3s कॉमन आ रहा है, तो 3s कॉमन आएगा तो अंदर भी 3s -1। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है? देखो ध्यान से, -1, क्योंकि आपको अंदर +3s बचाना है, इसलिए बाहर आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा। 3s -1। क्लियर? एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये ps चल रहा है लेफ्ट में, डोंट वरी। अब देखिए ये दोनों कॉमन ले लीजिए,
सो 3s minus 1 and 3s minus 1, राइट। दो आ गए हैं। अब चलिए जीरोस करेंगे, लिखेंगे एट जीरोस। जीरोस होने पर क्या होगा, पीएस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। मतलब 3s माइनस वन इक्वल टू 3s माइनस वन इंटू 3s माइनस वन, 3s माइनस वन इंटू 3s माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब ये तो एक ही है तो दो बार लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको। दिस मीन्स 3s माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो 3s इक्वल टू कितना, वन। सो s इक्वल टू कितना, वन बाई थ्री। एंड अगेन s इक्वल टू वन बाई थ्री, क्योंकि दो फैक्टर रिपीट कर रहे हैं तो रूट भी रिपीट करेंगे। ओके, तो s इक्वल टू वन बाई थ्री। तो यहाँ पे आपका अल्फा भी आ गया वन बाई थ्री और बीटा भी आ गया कितना, वन बाई थ्री। तो यू कैन राइट हियर अल्फा इक्वल्स टू वन बाई थ्री एंड बीटा इज ऑल्सो वन बाई थ्री। तो ये दो रूट्स आपके आ गए हैं। सभी के आ गए बच्चों, आ गए भाई सबके कि नहीं आए। ओके, अब चलिए अब हमको बनानी है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन, जो हम लेकर के आए, हम क्या लेके आए, जीरोस, एंड जो उन्होंने दिए थे, उन्होंने क्या दिए थे, कोफिशिएंट। तो पहली रिलेशनशिप है हमारे पास, फर्स्ट रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, याद रखिएगा। और सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चलो अल्फा कितना आया है, माइनस वन बाई थ्री, सॉरी सॉरी वन बाई थ्री आया बच्चों, माइनस नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, ओनली वन बाई थ्री। बेटा बीटा भी कितना है, ओनली वन बाई थ्री, इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा इस क्वेश्चन में, बी की वैल्यू है माइनस सिक्स है ना, और ए की वैल्यू कितनी है, नाइन। तो माइनस सिक्स अपॉन नाइन में लिख देता हूं, माइनस सिक्स, सावधान ब्रैकेट के अंदर माइनस रखिएगा क्योंकि सिक्स का खुद का साइन है, अपॉन में कितना, नाइन। वन बाई थ्री एलसीएम आ गया थ्री, ऊपर वन प्लस वन, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सिक्स अपॉन नाइन। बोलो बच्चों ये कितना हो गया, टू बाय थ्री, और थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, तो ये भी कितना हो गया, टू बाई थ्री। बताइए वेरीफाइड कि नॉट वेरीफाइड, वेरीफाइड। ओके, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, सी अपॉन ए। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा इनटू बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू बेटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, वन बाई थ्री। बीटा की वैल्यू कितनी है, अगेन वन बाई थ्री। सी की वैल्यू कितनी है बेटा इस क्वेश्चन में, आई थिंक नाइन थी, वन थी, ओके। और ए की वैल्यू कितनी है, नाइन, वन अपॉन नाइन। तो वन अपॉन नाइन, वन वन जा वन और थ्री थ्री जा नाइन, तो वन अपॉन नाइन इक्वल टू वन अपॉन नाइन, अगेन इट इज वेरीफाइड। तो देखिए इतना प्यारा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ गए। तो दो मार्क्स बेटा आपको इसमें मिलेंगे ऊपर के रूट्स निकालने के, और दो मार्क्स आपको मिलेंगे बेटा वेरिफिकेशन दिखाने के। इस तरीके से आपके टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, चार मार्क्स, ठीक है ना। चलिए आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस, रेडी बच्चों, चलिए। तो हाँ जी बेटा, नोट करना है।